Good morning once again, students, and welcome to our accountancy class of 29th June 2020. The second one is asked by Ketan is question number 43. Anand, Bihari and Sivin are equal partners in a firm. Equal मतलब 1/3, 1/3, 1/3. Bihari retire कर रहा है and his claim including his capital, और उसका पूरा क्लेम कैपिटल और गुडविल को जोड़कर इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000, यानी सारा चीज़ जोड़ के उसको 40,000 रुपया उसको देना है बिहारी को. एंड ही इज पेड इन काइंड. इन काइंड का मतलब होता है पैसा को छोड़कर दूसरा कुछ भी देना. पेड इन ए काइंड. ए व्हीकल वैल्यूड एट ₹20,000, यानी एक सवारी गाड़ी जिसका की कीमत 20,000 था, विच इज़ अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. यानी कि बुक्स ऑफ द फर्म में उसका कोई हिसाब ही नहीं था क्या हुआ, यानी कि एसेट्स में लिखा ही हुआ नहीं था, यानी बिल्कुल अलग था. तो उसको दे दिया गया गाड़ी को. यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उसको 40,000 रुपया था, 40,000 रुपया देना था. किसको? बिहारी को 40,000 रुपया देना था. तो 40,000 रुपया जो उसको देना था उसको किस फॉर्म में दिया गया है? तो इन ए काइंड, यानी पैसा को छोड़कर और कुछ दूसरा चीज़. तो वो दूसरा चीज़ क्या था? तो वो एक अनरिकॉर्डेड व्हीकल है जिसकी कीमत 20,000 रुपया है. तो वो उसको दिया गया और रेस्ट जो है वो जो बैलेंस है वो कैश दिया गया. तो आप लोग को बहुत आसान लग रहा हो कि 40,000 में 20,000 रुपया व्हीकल दिया है और 20,000 रुपया का कैश दिया है. यही क्वेश्चन का आंसर होगा. और आपको करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज. आपको जर्नल एंट्री देना है. और ये ISC सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2015 का क्वेश्चन है. तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसमें कि बिहारी को 40,000 रुपया देना था, 20,000 रुपया उस अनरिकॉर्डेड व्हीकल का दाम है और 20,000 रुपया कैश दिया है, लेकिन ये गलत है. तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. चलिए. ये सॉल्यूशन है इसका. अब ये देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि अनरिकॉर्डेड व्हीकल को जैसे ही हम असेट समझेंगे तो हमारे एसेट्स में आ जाएगा. तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा. व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी फिर से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ तो हमने व्हीकल को अपने अकाउंट में लिया. तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही क्रेडिट हुआ, इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट हो गया फर्म को. फर्म का मतलब ये तीनों हो गए. अब इन तीनों को जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट है इसको बांटना चाहिए, क्योंकि उसमें आनंद, बिहारी और सिविन तीनों का हिस्सा है और तीनों इक्वल पार्टनर है, यानी 1/3. तो अगर हम 20,000 को 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो आएगा 6,666, यानी 6,666. बिहारी का आ जाएगा 6,667 और सिविन का आएगा 6,667. आप तीनों का अगर इसमें निकालिएगा शेयर तो 6,666.6 का है, यानी सबका हम साथ साथ ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ सबका लेने से 2,000 यानी 20,001 हो जाएगा, यानी 1 रुपया बढ़ जाएगा. तो हमको किसी का 1 रुपया कम करना पड़ेगा. इसलिए हमने आनंद को 6,666 दिया है और बाकी को 6,667. ओके. तो जैसे ही आप देखिए बिहारी रिटायर कर रहा है तो इसको 6,667 और जो है मिलने वाला है. तो इसका आप शेयर जो हो जाएगा 40,000 तो पहले था ही टोटल जोड़ के, 6,667 और ऐड हो जाएगा. तो टोटल अमाउंट पेड टू बिहारी विल बी 4,667, यानी 46,667. यानी जैसे ही अनरिकॉर्डेड हम उसको दे रहे हैं तो अनरिकॉर्डेड में तीनों का हिस्सा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये तीनों का हिस्सा हो जाएगा. हम लोग तीनों को बांट देंगे. तीनों को बांटते ही जो है बिहारी का जो है शेयर वो बढ़ जाएगा, 40,000 से बढ़कर 46,667 हो जाएगा. और इसका जर्नल एंट्री देने के लिए कहा गया है, तो इसका जर्नल एंट्री आप दे दीजिएगा. बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,667. कैश आप 20,000 व्हीकल आप दे रहे हैं 20,000 का, तो 20,000 लिख दीजिए. एंड देन कैश जो है 26,600 जो बच गया है, यानी 46,667 में से 20,000 को हम लोग घटा देंगे.
तो 26,667 ये जो अमाउंट आ रहा है यही कैश आपका दिया जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है सारा जर्नल एंट्री देने की, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक लेज़र बनाया है, तो लेज़र का आप जर्नल एंट्री दे सकते हैं। इस लेज़र का ये जो जर्नल एंट्री है ये बिना आपको इसमें सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। इसका जर्नल एंट्री ही आपको देना है। और इसका जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, सॉरी इसमें लेंगे आनंद अकाउंट डेबिट, बिहारीज अकाउंट डेबिट, सिविल्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये हो जाएगा 66667 और ये हो जाएगा 20,000। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जर्नल एंट्री अब बना लिए हैं। तो ये आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के जगह ये जर्नल एंट्री भी दे सकते हैं। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन कंक्लूड्स। आई थिंक Ketan has understood this question number 43 and question number 113 asked by him। और उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं समझ में ना आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसका मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको नोटबुक भेजने में आसानी होगा। और अभी तो एक नया ऑर्डर आया है स्कूल में, प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर दिया है कि सभी बच्चों के पेरेंट को उनके नोट कॉपी जो है स्कूल भेजना होगा ताकि टीचर उसको एवेल्यूएट कर सकें। तो आप लोग इसका मैंने जितना वीडियो बनाया है सबका आपको कहा था कि इसको नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है उनके पास सैटरडे तक का टाइम है, वो लिखकर फ्राइडे तक का टाइम है, लिखकर आप सैटरडे को 9 बजे तक स्कूल भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच।